ये तो आप सब जानते हैं कि सिख धर्म में लंगर की बहुत महानता है। जब भी हम किसी गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं तो हर आने वाले को पेट भर लंगर खिलाया जाता है। लेकिन पंजाब में एक ऐसा गुरुद्वारा साहिब भी है जहां लंगर खाने की सख्त मनाही है। सुनकर आपको भी जरूर अजीब लगा होगा, पर ये पाबंदी किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि 5वें गुरु अर्जन देव जी ने लगाई थी। आखिर क्यों गुरु जी ने ऐसा किया? इसके पीछे क्या कारण था? इस स्थान में ऐसी क्या खासियत है कि यहाँ की मिट्टी लगाने से 40 दिनों के अंदर अंदर सभी तरह के त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। किसी को अगर सोराइसिस हो, एक्जिमा हो या कोई भी पुराना त्वचा रोग, इस चमत्कारी मिट्टी को शरीर पर लगाने से रोग जड़ से मिट जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये वरदान दिया था 450 साल पहले श्री गुरु अर्जन देव जी ने, जो आज भी सच साबित हो रहा है। यहाँ बेहद ही अनोखे ढंग से चमड़ी के रोगियों का इलाज किया जाता है। यह वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिनका चमड़ी का रोग ढेरों दवाइयाँ खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, जिनका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे। सो वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इस स्थान का पूरा इतिहास जानकर आप सभी दंग रह जाएंगे। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। ये उस समय की बात है जब 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के घर काफी सालों के बाद गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जन्म लिया। गुरु अर्जन देव जी ने अपने पुत्र के जन्म की खुशी में पंजाब के तरन तारण साहिब में सरोवर की सेवा शुरू करवाई। उस समय गुरु जी का एक श्रद्धालु सिख सिद्ध सर साईं रोज अपने गांव चंबल से 10 किलोमीटर नंगे पैर पैदल चलकर तरन तारण साहिब में सरोवर निर्माण में सेवा किया करता था। वह सिख हमेशा अपने घर से भोजन पानी छक कर आया करता। कभी भी गुरु जी के स्थान से उसने लंगर नहीं छका। वो अपने घर से निकलते समय अपने साथ एक फावड़ा और टोकरी लेकर रास्ते में गुरु जी के लंगर के लिए जो लकड़ियां मिलती अपनी टोकरी में इकट्ठी करके तरन तारण साहिब ले आया करता। काफी समय तक वे इस तरह गुरु घर की सेवा करता रहा। एक दिन तरन तारण साहिब में पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी का दीवान सजा था। काफी सारी संगतें गुरु जी का उपदेश सुन रही थी। तभी एक कोढ़ी गुरु महाराज जी के आगे हाथ जोड़कर बोला, हे सच्चे पातशाह, मुझे कुष्ठ रोग है जिसके कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। ये रोग अब मुझसे सहन नहीं होता। कृपा करके आप मेरा ये रोग ठीक करें। जब उस रोगी ने गुरु जी के आगे अपना रोग दूर करने की गुहार लगाई तो गुरु अर्जन देव जी ने पंडाल में बैठी सारी संगतों से कहा कि वो सिख उठकर हमारे पास हाजिर हो जो हर रोज गुरु घर की सेवा करता है और उसने कभी गुरु का लंगर नहीं छका। ऐसी बात सुनकर संगत में से कोई भी गुरु जी के सामने ना आया। उस संगत में सिद्ध सर साईं भी बैठा था। गुरु जी का ऐसा वचन सुनकर वे चुप रहा। उसने सोचा, संगत में मेरे अलावा कोई और भी हो सकता है जो लंगर का प्रसादा ना छकता हो। गुरु अर्जन देव जी ने दोबारा फिर वचन किया। इस बार भी सिद्ध सर साईं अपने स्थान पर ही बैठा रहा। कहते हैं गुरु जी ने तीसरी बार अपने सेवक सिद्ध सर साईं का नाम लेकर पुकारा और अपने पास बुलाया। अंतर्यामी गुरु जी जानते थे केवल सिद्ध सर साईं ही अकेला ऐसा श्रद्धालु सिख था जो लंगर पानी घर से खाकर आया करता और गुरु घर की सेवा जी जान से करता था। वो सब्र और संतोष की मूरत था। साईं ने गुरु जी के मुख से अपना नाम सुना तो बड़ा हैरान हुआ और गले में पल्ला डालकर गुरु जी के पास आ खड़ा हुआ। गुरु जी ने साईं से कहा, इस कोढ़ी को अपना पल्ला छुआ दो। ऐसा करने से इस कोढ़ी का कोढ़ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर साईं बड़ा हैरान हुआ। गुरुजी ने कहा, भाई चुप क्यों खड़े हो? इस कोढ़ी को अपना पल्ला छुआकर इसका रोग दूर करो। तब साईं ने गुरुजी का वचन मानते हुए अपना पल्ला उस रोगी को छुआ दिया और गुरुजी से हाथ जोड़कर बोला, मुझ जैसे गरीब इंसान में ऐसी कौन सी शक्ति है महाराज कि मेरा पल्ला छुआ देने से इस कोढ़ी का कोढ़ दूर हो सकता है। अभी ये बात ही कर रहे थे तभी चमत्कार हुआ। कोढ़ी का कोढ़ पल्ला छुआने से तुरंत ठीक हो गया। ये देखकर वहाँ मौजूद सारी संगत और साईं बहुत हैरान हुए। तब गुरु अर्जन देव जी बड़े खुश हुए और वचन किया, साईं जी, तुम कहते हो तुम्हारे में कौन सी शक्ति है। आज तुम्हें हम वर देते हैं कि तुम्हारे वंश में हमेशा ये कला बरतती रहेगी। तुम्हारे वंश में से जो भी व्यक्ति, चाहे वो दाद के परिवार का हो या नान के परिवार का हो, कोई भी अपना पल्ला रोगी को लगाएगा, उसका त्वचा का हर तरह का रोग ठीक हो जाएगा।
इतने वचन सुनकर साईं जी ने गुरु जी के आगे विनती करते हुए कहा, हे महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। आप जी ने जो वचन कहे हैं मैं जानता हूँ वो सच होकर रहेंगे, वो अटल है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर आने वाले समय में ये बीमारी अगर बहुत बढ़ गई और काफी सारे रोगी अपना इलाज कराने जब मेरे पास आए तो मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं उन सभी रोगियों को लंगर प्रसादा छका सकूं। कोई सिख अगर भूखा प्यासा मेरे दर से लौट गया तो कहीं ऐसा ना हो लोग गुरु घर को बुरा भला कहें। कृपा करके आप मुझ गरीब की लाज रखें। इतना सुनकर गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया, भाई तुम चिंता ना करो, जो रोगी तुम्हारे पास अपना रोग ठीक कराने आएगा वो तुम्हारे दर से प्रसादा पानी नहीं छकेगा। अगर उसने प्रसादा छका तो उसका चमड़ी का रोग ठीक नहीं होगा। उस रोगी का आधा दुख तुम्हारा पल्ला छुआने से हटेगा और आधा रोग तुम्हारे गांव की मिट्टी छुआने से हटेगा। गुरुजी ने कहा, साईं जी इसे मिट्टी मत कहना, ये राख है। इस राख को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जितना सम्मान देना। ये स्थान जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कभी सिद्धसर साईं जी का घर हुआ करता था। गुरु अर्जन देव जी के वरदान से इसी स्थान पर बैठकर साईं जी चमड़ी के रोगियों को अपने गले में पहने पल्ले को छुआकर उन्हें राख देकर उनका रोग ठीक किया करते थे। इसी स्थान पर गुरुद्वारा सिद्धसर साईं जी सुशोभित है, जहां आज भी गुरु अर्जन देव जी की कृपा से चमड़ी के रोगियों का इलाज यहाँ की राख और सिद्धसर साईं जी के वंश द्वारा पल्ला छुआने से किया जाता है, जो रोग कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये गुरुद्वारा साहिब तरन तारण शहर के गांव चंबल में स्थित है। आज भी इस गुरुद्वारा साहिब में लंगर तो रोज तैयार होता है, पर जो चमड़ी के रोगी यहाँ आते हैं अपने रोग की अरदास करवाते हैं उनको विशेष तौर से लंगर पानी छकने की मनाही है। हाँ, अगर रोगी के साथ अन्य परिवार या उनके मित्र संबंधी आते हैं तो वो लंगर पानी छक सकते हैं, पर रोगी नहीं छक सकता। अगर कोई रोगी इस गुरुद्वारे में लंगर छक ले तो उसका रोग ठीक नहीं होता। आज भी इस पवित्र स्थान में 450 सालों से गुरु अर्जन देव जी के वर का सदका वही शक्ति बरत रही है। स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं ये सिद्धसर साईं जी के वंश से हैं। यहाँ आए सभी रोगियों को वे पहले परहेज बता रहे हैं, फिर उन रोगियों के शरीर पर अपना पल्ला छुआते हैं। और फिर उन्हें एक मिट्टी के बर्तन में राख दी जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि इस राख को रोगी कैसे अपने सिर पर लगाए, इस राख को लगाने के लिए क्या क्या परहेज करना है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें इलाज के दौरान करने की सख्त मनाही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। आप सबके प्यार से इंस्पायर होकर हमने एक छोटी सी शुरुआत की है स्पिरिचुअल वॉल आर्ट की। इन वॉल आर्ट्स में गुरु साहिब जी के पवित्र शब्द और सुंदर डिजाइन्स के साथ आप अपने घर में एक डिवाइन फील ला सकते हैं। अगर आप अपने घर, ऑफिस, स्टडी रूम के लिए या किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये वॉल आर्ट एक बहुत ही सुंदर ऑप्शन है। इन डिजाइन्स का प्राइस हमने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग होगी। आप ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें। सारे ऑर्डर्स प्रीपेड होंगे। सबसे खास बात, अगर आप इन डिजाइन्स को कस्टमाइज करवाना चाहते हैं आपके हिसाब से वो भी हम कर देंगे। हमारी इस नई शुरुआत में आप हमारा साथ जरूर दें। चलिए अब अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्किन से संबंधित जिस किसी को भी कोई रोग है, चाहे रोग कितना भी पुराना क्यों ना हो, सबसे पहले रोगी को इस गुरुद्वारा साहिब में आना होगा। फुल एड्रेस विद मैप लोकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के बाद सिद्धसर साईं जी के वंश से बाबा जी गुरु अर्जन देव जी का नाम लेकर रोगी को अपना पल्ला छुआएंगे और कुछ परहेज बताएंगे। सबसे पहली बात, गुरुद्वारा साहिब से रोगी को एक मिट्टी के बर्तन में राख दी जाती है, जो रोगी ने अपने घर ले जाकर जहां वो पूजा करता है उस स्थान में रखना है, ताकि किसी का जूठा हाथ ना लग सके। राख 40 दिन तक उसे लगानी होगी। सुबह स्नान करके थोड़ी राख कटोरी में डालकर उसे अपने सिर पर लगानी है और धन गुरु अर्जन देव जी, धन बाबा सिद्धसर साईं जी, मेरा दुख दूर करो, ये शब्द 5 बार बोलना है। इस राख को नहाने के बाद केवल एक बार ही लगाना है। 40 दिन रोज लगाने से दुख दूर हो जाएगा।
अगर 40 दिन से पहले ही रोग ठीक हो जाता है तब भी 40 दिन तक राख जरूर लगानी है। जब रोगी का रोग ठीक हो जाएगा तो बची हुई राख को मिट्टी के बर्तन समेत जल प्रवाह कर देना। अगर 40 दिन के बाद भी रोग ठीक नहीं होता तो उतने दिन राख लगानी है जब तक ठीक नहीं हो जाता। उपचार के दौरान वैवाहिक दंपति को शारीरिक संबंध नहीं बनाना। घर में अंडा, मीट, शराब, सिगरेट, तंबाकू, किसी भी तरह के नशे से परहेज करना। रोगी को ना किसी का जूठा खाना है और ना ही अपना जूठा किसी को देना है, चाहे उसके परिवार वाले ही क्यों ना हो। रोगी को चमड़े की चप्पल नहीं पहननी। अपने जख्मों पर और कोई क्रीम नहीं लगानी, ना ही कोई दवाई खानी है। अगर राख लगाते समय दुख बढ़ जाए या दर्द होने लगे तो घबराना नहीं। किसी के जूठे बर्तन साफ नहीं करने, ना ही अपने जूठे बर्तन किसी से साफ करवाने हैं। जो रोगी श्रद्धा से राख लगाते हैं, पूरा परहेज करते हैं, उनका रोग 40 दिन से पहले ही ठीक हो जाता है। रोग ठीक होने के बाद उस व्यक्ति ने 2.25 किलो गुड़ गुरुद्वारा सिद्ध सरसाई में चढ़ाना है। अगर कोई दोबारा गुरुद्वारा नहीं आ सकता तो अपने आसपास के गुरु घर में भी वो 2.25 किलो गुड़ चढ़ा सकता है। इस स्थान में रोग ठीक होने की सबसे बड़ी वजह गुरु महाराज पर भरोसा करने की है। आज तक यहाँ लाखों लोगों का चमड़ी का रोग ठीक किया जा चुका है। देशों से तो आती हैं संगतें, बल्कि विदेशों से भी रोगी यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। गुरुद्वारा सिद्ध सरसाई जी एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ रोगियों को लंगर खाने की मनाही है। ये नियम स्वयं गुरु अर्जन देव जी ने निर्धारित किया था, जिसे आज भी पूरी निष्ठा से निभाया जाता है। पर जो संगतें वहां दर्शन करने जाती हैं, उन्हें कोई त्वचा का रोग नहीं है, वे लंगर छक सकती हैं। गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करके बाहर निकलते ही ये जो आप कमरा देख रहे हैं, यहाँ से राख मिलती है। अब आप दर्शन करें इस पवित्र स्थान के। तो ये था इतिहास गुरुद्वारा सिद्ध सरसाई जी का, जो देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है। हमने इस गुरुद्वारा साहिब का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई स्किन प्रॉब्लम है, डॉक्टर से इलाज कराने के बाद भी आराम नहीं आता, तो आप इस गुरुद्वारा साहिब में जरूर आए। जो लोग इस गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करके रोग मुक्त हो चुके हैं, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि सभी का भला हो सके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।